हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी तबीयत कई दिन से नहीं चल रही थी ठीक, लेकिन फिर भी मैं हूँ आदत से मजबूर। लेटी-लेटी भी मैं करती रहती थी ऑनलाइन शॉपिंग। ओह तो माय आज गॉड! जैसे ही मैं सुबह उठी तो अलीज़ा मेरे पास लेकर आई 2 पार्सल, जो कि सुबह ही आ गए थे, लेकिन मुझे इन्होंने उठाया नहीं। जब मैं उठी तो उन्होंने मुझे दिए और ये देखिए, ये इसमें आई थी एक डेनिम जीन्स, जो कि मैंने मँगाई थी अलीज़ा के लिए। ये मैंने ऑर्डर की थी मीशो से। मैं फर्स्ट टाइम मीशो से मैंने 2-3 ऑर्डर्स किए थे, जिसमें से मैंने अपनी जैगिंग मंगाई थी और ये डेनिम की जीन्स मंगाई थी। बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये, और जब उसने ट्राई करके बताया तो बहुत अच्छा फिटिंग आई है इसकी। और गाइस, इसकी जो प्राइस थी वो भी ज़्यादा नहीं थी, जैसे 225 की थी। और ये मेरा दूसरा पार्सल जो आया था, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था, क्योंकि इसमें आया था मेरा ये आईब्रो ट्रिमर। और गाइस, इसमें 2 सेटिंग्स थी, जो फेशियल हेयर्स के लिए थी और एक थी आईब्रो बनाने के लिए। तो इससे हम अपने अपर लिप्स भी कर सकते हैं। और मैंने इसका फ़ौरन ही डेमो लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को इसको देखकर ख़ास करके बहुत ही एनर्जी सी आ गई थी, बिकॉज़ मेरी शक्ल तो वैसे ही बहुत बुरी सी हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करी जाए। और गाइस, ये देखिए, मैंने इसको सिर्फ़ अपर लिप्स पर नहीं, आईब्रोज़ के जो बीच का एरिया होता है जहाँ ज़्यादा हेयर होते हैं वहाँ भी ट्राई किया, और इसने बहुत अच्छे से किया क्लीन। और गाइस, ये मतलब रिचार्जेबल थी, तो ये से हम रिचार्ज कर सकते हैं घर में ही। और इतने में मेरी सोफ़ी आ गई थी मेरे पास, तो मैं उसको करने लग गई कडल। वो मुझे से थोड़ी-सी इरिटेट होती है जब उसको ज़्यादा ऐसे पकड़ो ना, तो लेकिन मुझे उतना ही मज़ा आता है जब वो बोलती है। वो बोले जा रही थी और मुझसे प्यार करे जा रही थी। देखिए, है ना हमारी सोफ़ी कितनी प्यारी। कहाँ कोई कह सकता है, जब हमने इसे गली में से हमने इसे उठाया था 9 महीने पहले, तो ये कितनी कमज़ोर थी और कितना छोटा-सा बच्चा था। आज देखिए हमारी सोफ़ी कितनी खूबसूरत हो गई। तो गाइज़, जब भी आपको मौका मिले ना, आप भी प्लीज़ इन मासूमों की हेल्प किया कीजिए। अब जैसे ही मैं थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके काम के लिए रेडी हुई, तब ये बेल बज गई फिर से, और फिर मेरा एक और पार्सल आ गया। घर वाले तो मुझे ना लग रहा है घर से बाहर ही निकाल दें। कहते हैं कि वो भी सोचते हैं कि ना कितना मंगाती है। और गाइस, मैं ना सब कुछ ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने जैगिंग भी ऑर्डर की थी, ये भी मेरी जैगिंग आज ही इसकी डिलीवरी हो गई, जबकि इसकी डिलीवरी वैसे 2 दिन बाद होनी थी। तो ये देखिए, ये इसमें साथ में थी 2 पॉकेट्स भी। ये इसकी थोड़ा-सा फ़ील जो था ना, वो जेगिंग से ज़्यादा ना लेगिंग वाला था, तो और थोड़ी ये ज़्यादा ही फिटिंग की थी, तो मुझे थोड़ा-सा इसमें अनकम्फ़र्टेबल हो रहा था। लेकिन वैसे ये बहुत कम्फ़र्टेबल थी। मतलब लुक वाइज़ अनकम्फ़र्टेबल था, लेकिन पहनने में तो कम्फ़र्टेबल थी। तो और इसकी जो कीमत थी उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ये जस्ट आई थिंक 180 और 160 की मुझे पड़ी थी। ये भी मैंने करी थी मीशो से ऑर्डर, वो भी पॉकेट वाली। तो गाइज़, अच्छा सौदा लगा मुझे। तो मैंने इसे रिटर्न करने का इरादा कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर इन सब में ही हो गई थी दोपहर, और बन गई थी हमारी ये वेज बिरयानी, जो कि अफ़साना ने एक्सपेरिमेंट किया था और बनाई थी आलू की दम बिरयानी। और गाइस, आप इससे टेस्ट करते ना तो सच्ची में आपको मज़ा आ जाता। और इतने में खान कर ही निपटी थी अपना लंच, फिर से बेल बज गई। और इस बार पता नहीं क्या है, मेरे को एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा ऑर्डर करती हूँ ना कि मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या ऑर्डर किया। फिर मैंने देखा इस पर, तो ये था, वाओ, ये था हमारा गिलोय जूस। ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, क्योंकि फ़्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे मुझे मतलब इसके रिव्यू लगे थे, तो और फ़्लिपकार्ट पे मिल रहा था, मीशो पे मिल भी नहीं रहा था। तो और ये गिलोय जूस जो है इसलिए मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि आजकल जो है ना तबीयत हमारी ख़राब चल रही थी, और इम्यूनिटी ऐसा लगता था जैसे ख़त्म ही हो चुकी है। तो एक मेरी फ्रेंड है जो कस्टमर भी हैं और डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने मुझे ये प्रिस्क्राइब किया था कि ये तुम ना गिलोय जूस जो है वो पीना शुरू करो। तो ये मैंने अफ़साना और अपने लिए मंगा लिया था। और ये देखिए, ये मैंने जब अफ़साना को दिखाया तो वो मैडम तो पूरी अपनी फ़ॉर्म में आ गई, और ज़बरदस्ती मैंने कहा, भाई तू अगर इतनी फ़ॉर्म में आ रही है ना, तो ठीक है, मैं तुझे इसे बहुत ही फ़ॉर्मली देती हूँ। ले, ये मैंने तुझे ही गिफ्ट किया, मैं अपने लिए और मँगा लूँगी दोबारा से इसको, ठीक है? तो वो मैडम ने तो देखिए कितना ज़्यादा ड्रामेटिकली रिएक्ट भी किया, और ऐसे रिसीव किया जैसे कि वो उसे कोई अवार्ड मिला हो। और सीरियसली वो यहीं नहीं रुकी है, ये लीजिए, वो तो इसका डेमो भी देने लग गई। कर तो रही थी मज़ाक, लेकिन वो उसके ऊपर ही गिर गया। ये देखिए, ये होता है लेने का देना। और फिर क्या था, इन सब मौज मस्ती के बाद मैं अपनी वर्कशॉप में चली गई, क्योंकि मुझे बहुत सारी कटिंग करनी थी।
बुटीक वर्क करना था, लेकिन वहाँ भी ये मैडम जो है सूफ़ी मुझे एक चैन से जीने नहीं देती है। ख़ासकर जैसे मैं कटिंग के लिए काउंटर पे आती हूँ और ये मैडम मेरे कपड़ों के ऊपर आके बैठती रहती है, मुझे परेशान करती हैं। बस अपना वहाँ से काम से मैं थोड़ा-सा फ़ारिग हुई, फिर मुझे याद आई कि मुझे तो फ़िश भी बनानी थी, तो मैं तो चली गई फटाक से किचन में। मैं तो एक बात बताना ही भूल गई कि गाइस मैंने जिम जॉइन कर लिया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा एक्टिव होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने जिम जॉइन कर लिया। मुझे अब प्रोटीन डाइट तो लेनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा बहन अब तो चलो चले जाओ, टाइम तो मुझे मिलेगा ही नहीं, लेकिन मैंने ये बनाई। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे। तो कैसी लगी आपको? जिन्होंने अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो।